बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटो कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दो टाइप्स जो है हम पढ़ चुके थे, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आज हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनना है। आयनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने या देने से बनता था और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता था। आगे हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वो पढ़ी कि किस तरह से होती है। अगर एक होता है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स फ्राहम करते हैं एटम्स तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर एटम तीन इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आज हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो एटम्स जो हैं वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर नहीं कर सकते, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यानी जोड़ा भी एक दूसरे को दे सकते हैं। तो देखें, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास ऐसा ही कोवलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट या डेटो कोवलेंट बॉन्डिंग एक ऐसी कोवलेंट बॉन्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड पेयर सिर्फ एक एटम देता है, यानी इलेक्ट्रॉन का पूरा एक पेयर जो है वो सिर्फ एक एटम देता है, दूसरा नहीं देता। जो बॉन्ड पेयर फ्राहम करता है उसे डोनर कहते हैं और एटम इस पेयर को हासिल करता है वो एक्सेप्टर है। और पेयर जाहिर करने के लिए अमूमन एक तीर इस्तेमाल किया जाता है। इस तीर का हेड जो है वो एक्सेप्टर एटम की जानिब होता है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक एटम पर मुश्तमिल होता है लोन पेयर कहलाता है। जब एक प्रोटॉन किसी ऐसे मॉलिक्यूल के नज़दीक पहुंचता है जो इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर का हामिल हो तो लोन पेयर H पॉजिटिव को दे देता है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। ये देखें ज़रा एग्जांपल से आपको समझ आएगी। ये है आपके पास NH3 के में नाइट्रोजन के पास देखें 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो नहीं दे सकता। ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ये इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है। अब ये हाइड्रोजन इसके करीब आया है रिएक्शन के लिए, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसलिए ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपना पूरे का पूरा पेयर जो है वो हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र कर देता है। तो देखें बदले में हमारे पास क्या बन रहा है, ये एरो का निशान है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इसने हाइड्रोजन को दे दिया, हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन ख़त्म हो गया। तो क्या है कि ये एरो का निशान जो है एक्सेप्टर की तरफ है, यानी हाइड्रोजन। NH3 जो है वो डोनर है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्टर है और वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसको जो है हम ब्रैकेट की शक्ल में शो करते हैं। इसके प्रोडक्ट को कहते हैं एडक्ट और इसके टोटल के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ आई? ये देखें NH3 हमारे पास क्या हो गया, डोनर, और H क्या हो गया, एक्सेप्टर। डोनर देने वाला और एक्सेप्टर लेने वाला। सेकेंड एग्जांपल देखें NH3 के साथ BF3 की। तो NH3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ और BF3 में भी फ्लोरीन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हैं। नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है जबकि बोरोन के पास जो है वो लोन पेयर की ज़रूरत है उसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। इसलिए ये नाइट्रोजन अपना पूरे का पूरा लोन पेयर बोरोन को दे देगा और ये हमारे पास एक एडक्ट बन जाएगा। ये लोन पेयर और ये एरो का निशान शो कर रहा है कि ये लोन पेयर जो है नाइट्रोजन किसको दे रहा है, बोरोन को दे रहा है। तो ये जो है हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उसको एरो की शक्ल में शो करते हैं और उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो देखें पोलर हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देंगे नहीं, ना एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि ये शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये इनकी जो है वो किस नेचर के बारे में बता रहे हैं कि कैसे पोलर और नॉन पोलर हो जाते हैं। अगर कोवलेंट बॉन्ड तो एक जैसे एटम्स के दरमियान यानी होमो एटम्स के दरमियान तश्कील पाए तो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा दोनों जानिब यकसां ही तौर पर अट्रैक्ट होता है। यानी कि अगर दो एक जैसे एटम हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों जो हैं वो अपने लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो उसमें क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम होगी। तो वो दोनों जो हैं वो एक ही ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो लोन पेयर दोनों के दरमियान में जो है वो रिवॉल्व करता रहेगा, वो ना ही एक की तरफ ज़्यादा जाएगा और ना ही दूसरे की तरफ ज़्यादा जाएगा।
इस किस्म के बॉन्ड को नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के मसावी शेयरिंग की सूरत में तश्कील पाता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो उन्होंने शेयर किया हुआ है वो दोनों की तरफ बराबर होगा और ये होगा भी कोवलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, यानी दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान या दो क्लोरीन एटम्स के दरमियान जो है बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं पोलर, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये देखें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की आपके पास एग्जांपल है हाइड्रोजन के पास, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक है, ये दोनों आपस में शेयर करेंगे, ये इनका बॉन्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये दोनों की तरफ मसावी रिवॉल्व करेगा, मसावी जो है वो हरकत करेगा। ना ये हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, ना ये हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ खींचेगा, बल्कि ये दोनों के दरमियान में इक्वली हरकत करेगा। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। सेकंड एग्जांपल क्लोरीन की देखें ज़रा, तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो ये इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है। तो इन दोनों में से किसी के पास भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नहीं है, ज़्यादा ताकत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच ले, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के दरमियान मसावी हरकत करेगा, इसलिए इसको कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट देखें, अगर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स के हेटेरो एटम्स के दरमियान बने तो बॉन्ड पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों अट्रैक्शन की फोर्स बराबर नहीं होगी। इनमें से एक एटम दूसरे की निस्बत बॉन्ड पेयर को अपनी जानिब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। यानी अगर बॉन्ड पेयर, अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वो दो एक जैसे एटम्स के दरमियान नहीं होती, मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान होती है, तो क्या होगा कि जिस एटम का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, वो ज़्यादा उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो वह उस साइड पे जो ज़्यादा उसको अपनी तरफ खींच लेगा उस तरफ जो है वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और जो दूसरा होगा उसकी तरफ कम होगी। अब जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर की अट्रैक्शन कम होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो है ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, तो ये किस्म के दो पोल्स बन जाएंगे, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, इसलिए इसको कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये देखें एग्जांपल है आपके पास हाइड्रोजन की और क्लोरीन की, तो जब ये दोनों आपस में जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज़ भी छोटा है, इसके पास देखें सिर्फ एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है बस। दूसरी तरफ क्लोरीन देखें ज़रा, इसके एटॉमिक साइज़ बड़ा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि ये जो क्लोरीन है ये इसके भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। बेशक ये आपस में शेयर करेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर का ज़्यादा इफेक्ट जो है वो क्लोरीन की तरफ होगा, इसलिए क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन ने टोटली अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, ना ही क्लोरीन ने टोटली उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लिया है, छीन लिया है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर का ज़्यादातर असर इसके ऊपर होगा। तो अब देखेंगे इसके दो पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। इन पोल्स की वजह से इसको कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड।